नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट के संबंध में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर। और ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का हैरेसमेंट है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं वो हैरेसमेंट कॉल्स करते हैं। हैरेसमेंट कॉल्स मतलब आपको मल्टीपल कॉल्स आएंगी, अलग अलग लोग आपको धमकियां देंगे, आपको परेशान करेंगे और आपके फ़ोटो वायरल करने की भी आपको धमकी देंगे, ख़राब फ़ोटो बनाकर वायरल करने की भी धमकी देंगे। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर चाहते हैं आप इसको 100% सॉल्व कर दिया जाए, मतलब आपकी जो समस्या है फर्जी लोन एप्लीकेशन से, अगर आपने लोन ले रखा है, आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो इसका 100% मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट से बच सकते हैं, या कैसे आप जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी आपकी केवाईसी का भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन मिसयूज कर सकते हैं। तो कैसे बचा जाए, इस सब बातों पर आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, या आपके फ़ोन्स में बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, तो उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जो प्रॉब्लम है इसके बारे में पता लग सके और लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन से अपना बचाव कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी लोन एप्लीकेशन होती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, मतलब 99.99% जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 100 फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, तो उसमें 99.99% जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके सिविल में उनका लोन शो नहीं होगा और वो 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराएंगी। हो सकता है कोई एक आध ऐसी लोन एप्लीकेशन हो जो कि 7 से ज़्यादा दिनों का लोन प्रोवाइड करा दे, लेकिन उसका भी लोन सिविल में शो नहीं होगा। अब अभी रिसेंटली मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि एक फर्जी लोन एप्लीकेशन थी, उसका लोन जो है वो किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कोई, मतलब शायद क्रेफाई मार्क होता है, उसमें लोन शो हो रहा था। ठीक है। तो मुझसे कह रहे थे कि मेरे सिविल में लोन शो हो रहा है। तो मैंने जो वो पर्सन थे, मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपके सिविल में शो हो रहा है, उसने आपको 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है या 14 दिन के आसपास का लोन प्रोवाइड कराया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया आपसे, आपको हैरेसमेंट कॉल्स कर रहा है, आपको धमकियाँ दे रहा है गंदे फ़ोटो वायरल करने की, खराब फ़ोटो वायरल करने की, और तो आप उसकी एनबीएफसी की शिकायत उस एनबीएफसी की शिकायत आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल पर डायरेक्ट उस एनबीएफसी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। मतलब आरबीआई का जो कंप्लेंट पोर्टल है, जब आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आप उस एनबीएफसी का नाम चूज कर सकते हैं जिसकी आपको शिकायत करनी है। ठीक है। तो आरबीआई के जो कंप्लेंट पोर्टल है वहां पर आप उसकी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में कोई वीडियो बना दूं जिसमें मैं कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करना सिखाऊं आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के खिलाफ या आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक्स के खिलाफ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो उस पर डेफिनेटली बना दूंगा। तो अब बात करते हैं कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि मैक्सिमम 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराते हैं या इसके आसपास का कोई एक टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, तो इन जो ये फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, मतलब 1-2 दिन में आपकी हैरेसमेंट कॉल्स बंद हो जाएँ और इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हैरेसमेंट कॉल्स की। तो हैरेसमेंट कॉल्स शुरू कब से होती हैं? पहले आप ये समझिएगा। जैसे आपने आज लोन लिया, आज पहला दिन है, आपने लोन लिया फर्जी लोन एप्लीकेशन से। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ। जैसे आपने 10,000 का लोन अप्लाई किया, वैसे 10,000 का बहुत कम ही एप्लीकेशन होंगे जो देते होंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन। 2-4 हज़ार रुपए का, 5,000 रुपए का लोन देते हैं। तो मान लीजिए आपने 10,000 का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएँगे 5,000 रुपए के आसपास अमाउंट, और जो बाकी बकाया 5,000 रुपए है, वो प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन-कौन से चार्ज लगाते हैं, वो अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं उस लोन अमाउंट में से। तो बाकी का बचा हुआ जो 5,000 रुपए वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो 50% से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, यही तो स्कैम है।
ये 50% से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, टेन्योर भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, वो भी कुछ दिनों का ही है। मतलब ये एज लाइक ए पेडे लोन्स वाला स्कीम चल रही है, और ये एक अवैध वसूली भी है अगर देखा जाए तो, इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज करना। और उसके बाद जब ये, जैसे आज आपको अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त हुआ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, तो आज से आप दिन काउंट करना, मतलब अगले जो नेक्स्ट छठा दिन होगा, ये छठे दिन से परेशान करना शुरू कर देंगे इनके रिकवरी एजेंट। छठे दिन ही आपको बोलेंगे कि जल्दी से फटाफट पेमेंट करो, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो। आप बोलेंगे नहीं अभी तो छठा ही दिन है पेमेंट करने का, तो कल का दिन है, तो वो बोलेंगे नहीं आज ही कर दो आप पेमेंट, कल का इंतजार क्यों कर रहे हो। आप बोलोगे मेरे पास नहीं है, मैं कल इंतजाम करके कर दूंगा पेमेंट। और मान लीजिए आपने किसी भी तरह से इनका पेमेंट कर भी दिया, आपने नेक्स्ट डे इनका पेमेंट कर दिया, तो इनके रिकवरी एजेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि उनके पास पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो। अब एक बार आपने पेमेंट कर दिया है, अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, मैं फिर क्यों पेमेंट करूँ। तो फिर ये आपके गंदे फ़ोटो आपके पास भेजेंगे, या ख़राब फ़ोटो बनाकर आपके पास भेजेंगे, और बोलेंगे कि इसको हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी भेजेंगे आपके पास। हो सकता है उसमें 4, 5, 8, 10 नंबर आपके पास भेजें। हालाँकि पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है, इनके पास किसी हार्ड ड्राइव में या किसी क्लाउड सर्वर में सेव होती है। अब क्लाउड सर्वर से वो डिलीट हो सकती है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर वो ट्रिक वर्क कर जाती है बहुत ही अच्छी बात है, अगर इन्होंने क्लाउड सर्वर में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करके रखी है, तो वहाँ से डिलीट हो सकती है या मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। उस संबंध में मैंने वीडियो बना दिया है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अभी वो लिंक पे क्लिक नहीं करना है, अभी इस वीडियो को देखिए। तो ये आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे, उसमें से 4-5 नंबर, या हो सकता है पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही भेज दें, और फिर बोलेंगे कि अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो मैं इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में तेरा जो भी खराब फोटो है वो वायरल कर दूंगा, ठीक है। अब एक और भी बात है कि अगर मान लीजिए आपने 7th डे पर भी इनका रीपेमेंट नहीं किया, तब भी ये वही धमकी देंगे, और हो सकता है छठे दिन से ही धमकी देना स्टार्ट कर दें। मतलब चाहे आप पेमेंट करो, चाहे आप ना करो, फंसे आप हमेशा हो, निकले कभी नहीं हो आप इनके जाल से। यहाँ तक कि मैं इस बात को भी अगर बोल सकूँ, मतलब कि हटा देता हूँ कि चलिए कोई नहीं, फ़ोटो वायरल कर दिया, लेकिन केवाईसी का क्या? जो आपने वहाँ पर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी सेल्फ़ी और जो आपने तमाम चीज़ें दे रखी हैं, उसका क्या? बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपके नाम से हो सकता है ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी का मिसयूज़ हो जाए। होता भी है बहुत जगह पर। अभी अगर आप गूगल ही करेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी, जिसमें आपको ये मिलेगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी का मिसयूज किया गया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर इस खबर को गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत लोगों का इसके साथ स्कैम हुआ है, किसी के नाम से जीएसटी रजिस्टर कराया गया है, किसी के अगर मैं आपसे बात करूँ तो आधार कार्ड जो पैन कार्ड है, जैसे किसी ने तो जीएसटी रजिस्टर करा लिया, किसी के नाम से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया इन फर्जी लोन एप्लीकेशन ने। तो ऐसा हुआ है लोगों के साथ में, मैं यूं ही हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसके प्रमाण मौजूद हैं, आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास 2 कॉल्स आई हैं जिनके नाम से फर्जी जीएसटी रजिस्टर कराई गई है। अब आते हैं मेन बात पर, जो है इनसे बचने का तरीका। तो देखिए, ये किसी भी इंसान को तभी परेशान कर सकते हैं जब ये उसको ट्रिगर कर पाएँ। जैसे कि मैं अगर आपको डायरेक्टली कॉल कर पा रहा हूँ, जैसे सपोज़ ये मेरा एक फ़ोन है, ये मेरा एक सेकंड फ़ोन है, और एक फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, कैमरे वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ। तो मान लो ये फ़ोन आपके पास है, ये फ़ोन मेरे पास है, ठीक है? आप मुझे डायरेक्टली इस फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, बहुत आसानी से बात हो जा रही है। भई ये फ़ोन मान लीजिए आपका है और ये फ़ोन मेरा है, ठीक है? आपने मेरे पास कॉल की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे डरा सकते हो, धमका सकते हो। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस फ़ोन को ही बंद कर दूँ, साइड में रख दूँ, फिर आप मुझे कैसे हैरेसमेंट करोगे, बताइए? कोई तरीका है मुझे हैरेसमेंट करने का? चलो मान लेता हूँ आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कर लोगे उससे हैरेसमेंट। मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट में बोल दूँगा कि भाई जो ये कॉल्स वगैरह आ रही हैं ये फ्रॉड लोग हैं, फिर कर लोगे मुझे हैरेसमेंट? नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन के थ्रू मुझे हैरेसमेंट नहीं कर सकते हो, भले ही आप मेरे कोई फ़ोटो बनाकर वहाँ पर भेज दो, कुछ भी करो, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, कैसे भी फ़ोटो कोई किसी के भी बना सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे हैरेसमेंट नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली उतना, मतलब ट्रिगर में होऊँगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट वाला ट्रिगर नहीं होऊँगा। जैसे आप मुझे डायरेक्टली कॉल पर धमकी दे रहे हो, ठीक है? मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे पास मल्टीपल कॉल्स कर रहे हो, मल्टीपल मैसेजेज कर रहे हो, अलग-अलग नंबर से कर रहे हो,
तो मुझे टेंशन होगी, अरे यार इतने सारे मैसेजेज आ रहे हैं, क्या पता क्या ही कर देगा ये व्यक्ति। बट अगर मैं नंबर ही स्विच ऑफ कर लूँ, व्हाट्सएप ही बंद कर दूँ, फिर आप मुझे कर सकते हो हैरेस? नहीं कर सकते हो ना। तो यही एक ट्रिक है जिसको आप फॉलो करें और आप इनके हैरेसमेंट से बाहर निकल जाएं। अब ट्रिक क्या है? तो डायरेक्टली आपको नंबर स्विच ऑफ नहीं करना है, डायरेक्टली व्हाट्सएप बंद नहीं करना है। पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि आप जाएंगे अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कौन सा पुलिस स्टेशन होता है ज़्यादातर जिलों में जिला मुख्यालय पर ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है। बाकी कहीं कहीं पर अलग भी साइबर क्राइम थाने बने होते हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, गूगल कीजिए, अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो और आपको और नहीं पता है, गूगल पर भी नहीं आ रहा है, तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर पता कीजिए कि मेरे ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वो कहाँ पर है। तो वो बता देंगे आपको कि इस जगह पर वो मौजूद है या जिला पुलिस मुख्यालय में मौजूद है। जहाँ भी हो, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो भी आपके साथ में घटना हो रही है वो सारे कुछ बताइए। अब दूसरी एक बात और बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके ज़िले में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है ही नहीं, मतलब कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप जाएँगे नियर बाई पुलिस स्टेशन में, जो भी है, जो जनरल पुलिस स्टेशन होते हैं, हमारे थाने होते हैं, वहाँ पर आप जाएँगे। जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताएँगे और वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएँगे। अब कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करानी है? चाहे आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कराओ, चाहे नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कराओ। बट कंप्लेंट में सारी बातें लिखवानी है, जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है वो सारी। ये भी बताना है आपको कि जैसे कंप्लेंट मान लीजिए अगर मैं ड्राफ्ट करता हूँ, तो सबसे पहले लिखूँगा सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय। थाना जो भी आपका है उसका थाने का नाम लिखोगे, जिले का नाम लिखोगे और उसके बाद लिखोगे महोदय, निवेदन करना है कि मेरा नाम जो भी आपका नाम है XYZ, मेरा नाम ये है और मैंने जो है कुछ लोन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था। मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। और जो भी भारत में लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, उन सबका NBFC या बैंक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक से संबंधित हो। तो जिस एप्लीकेशन से मैंने लोन अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड है, फर्जी है। उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने पास सेव कर लिया है, मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझसे पेमेंट चार्ज किया जा रहा है। लगभग दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो वो भी लिखवा दीजिएगा कि मैंने एक बार पेमेंट कर दिया है, दोबारा मुझसे फिर पेमेंट की डिमांड की जा रही है। तो ये सारी बातें लिखवाइएगा और एक लाइन ज़रूर लिखवाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC का भी मिसयूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ-साथ। अब इससे इस लाइन से क्या होगा, आपको फ्यूचर में भी सेफ्टी या सेफगार्ड प्रोवाइड कराएगी ये सिर्फ एक लाइन। ठीक है? तो आपको ऐसा करना है, कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। लेकिन जहाँ पर आप नीचे कंप्लेंट करते हैं, जहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेंट नेम, अपना नेम डालते हैं, यानी प्रार्थी में अपना नाम डालते हैं। उसके नीचे लिखते हैं आप अपना पता और उसके नीचे लिखते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो आप जो मोबाइल नंबर लिखेंगे वहाँ पर कुछ और भी नंबर्स वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया उस नंबर को आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है। ठीक है? ऐसा हो सकता है आपको साइबर क्राइम पुलिस भी बोले, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि पुलिस ने बोला कुछ दिनों के लिए नंबर स्विच ऑफ कर लो। तो अगर आप डायरेक्टली स्विच ऑफ करेंगे, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बट अगर आप पुलिस कंप्लेंट कराएँगे, उसके बाद स्विच ऑफ करेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, आपके साथ में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तभी तो आप पुलिस के पास गए हैं। भई पुलिस के पास जनरली तो कोई आदमी नहीं जाता है। पुलिस के पास तभी जाते हो ना आप, जब आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप कभी ऐसे पुलिस कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कराएँ, कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएँ। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन वगैरह लिया है, तो वो पार्ट ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है? उसका मतलब जो भी कंप्लेंट की कॉपी है जो आपने रिसीविंग ली है, उसकी आप फ़ोटो लीजिए और उसमें वो लोन वाला पार्ट ब्लर कर दीजिए और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, सबके पास सेंड कर दीजिए। सबको कॉल करके ये बोल दीजिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, कॉल या मैसेज करके बता दीजिए कि अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल आता है और कोई मेरे बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो आपको बिल्कुल भी मेरे संबंध में जानकारी नहीं देनी है। आपको सिर्फ़ इतना बोलना है, आप मुझे नहीं जानते हैं। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, फ़ोटो, वीडियो आता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ़ आपको इतनी बात बोलनी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बस इतना बोल के आपको उसके बाद अपना व्हाट्सएप बंद कर देना है। व्हाट्सएप बंद का मतलब व्हाट्सएप बंद ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको मैसेज करूँ, तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आए। डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गया और डबल चेक मार्क अगर ब्लू हो जाता तो पता चल जाता मैसेज रीड हो गया। हालाँकि ये भी प्राइवेसी सेटिंग से हटाया जा सकता है कि वो ब्लू ना हो, सिर्फ़ आप मैसेज पढ़ सकते हैं, डबल चेक मार्क आ जाएगा, ठीक है? ये ख़ैर दूसरी टेक्निकल बात है, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि कोई भी आपको मैसेज करे, वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, यानी आप उस नंबर से व्हाट्सएप यूज़ ही ना करें, बंद कर दो उस नंबर को। नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, लेकिन उससे पहले सबको सूचित कर दो कि आपके साथ में एक क्राइम हो चुका है। इससे क्या होगा,
सबको पता चल जाएगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और जब फिर नेक्स्ट डे जब आपका नंबर मान लीजिए अभी स्विच ऑफ हो गया और अभी ही उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 4 नंबर निकाल के उनके पास कॉल किया, तो उनको क्या हासिल होगा? नाकामी। नाकामी मतलब जो सामने कोई पर्सन है, वो बोलेगा भाई मैं तो इस पर्सन को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, सीधी बात है। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर किसी के पास मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो फ़ोटो भेजते हैं, तो वो अपने आप ही ब्लॉक कर देगा उस नंबर को। तो जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, 2-4 दिन ट्राई करेंगे, अगर आपके किसी फ्रेंड बहुत अच्छा, आपका कोई परिचित दोस्त है, आपका कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार है जो आपसे बहुत प्रेम रखता है और उसके पास कॉल कर दिया, तो फिर तो आप समझते हो ना, वो तो तुरंत ही मना कर देगा कि मैं तो भाई जानता नहीं हूँ ऐसा कोई शख्स को, ठीक है? अगर वो ये बोलेगा कि नहीं आपको गारंटर बनाया गया है, ऐसा ही बोल सकते हैं वो लोग। आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग हैं उनको ये भी बोल सकते हैं आपको गारंटर बनाया गया है, आपको यही नहीं पता है। तो ये बात भी उनको बता दीजिएगा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि ऐसे भी आपको बोला जा सकता है कि आपको गारंटर बनाया गया है, ये करा गया है, वो करा गया है, बट टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, ठीक है? बस सिर्फ आप इतना ही कन्विंस कर लें, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को बोल दें, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करें, व्हाट्सएप बंद करें और जब तक आप नंबर ऑन ना करें, जब तक 1.5 महीना ना बीत जाए, यानी लगभग 45 दिन, 1 दिन कॉल करेंगे, 2 दिन कॉल करेंगे, 3 दिन कॉल करेंगे, 1 हफ्ते कॉल करेंगे, 15 दिन कॉल करेंगे, 20 दिन कॉल करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं बल्कि आपके नंबर को ट्राई करेंगे पहले तो। फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो सकता है किसी एक आध पर्सन को, वैसे इतने दिन करते नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लेता हूँ 1 महीना ट्राई करेंगे, वैसे करेंगे नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन ही करते हैं। मैक्सिमम केसेस में 2, 4, 5, 10 दिन ही करते हैं। वो भी हो सकता है कि एक्सेप्शनल कोई केस हो, ऐसा आ गया हो कि जिसमें 1 महीने के बाद भी कॉल कर लिया हो। तो फिर उसके बाद आपने मान लीजिए 15 दिन और कर लिए, 1 महीने के बाद 1.5 महीना हो गया, नंबर स्विच ऑफ है आपका, फिर क्या ही उखाड़ लेंगे वो आपका? बताइए। 1.5 महीने बाद आप उनको ध्यान होगा कि आपके पास पैसे हैं। चलो मान लिया उनके पास कोई ऐसा डेटा सेव होगा, 1.5 महीने बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। फिर 2-4 दिन के लिए या 2-1 घंटे के लिए, 4-5 दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ कर लीजिएगा। फिर खत्म कॉल्स वगैरह आना। तो आप समझो, वो आपको ट्रिगर कर पाएँगे डायरेक्टली, तभी आप परेशान होंगे और आप परेशान भी तभी होते हो जब आप ट्रिगर होते हो। जब आपके पास बार-बार मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं इधर-उधर से और आप अ, परेशान हो कि यार क्या करूँगा मैं, कैसे पेमेंट करूँगा? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ आपको वही करना है। ठीक है? नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो और बस आराम से सो जाओ। कोई रीपेमेंट नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है इनका, क्योंकि ये फ्रॉड है, इनका लोन सिविल में शो होता नहीं है। हाँ, जिन एप्लीकेशंस का मान लीजिए आपको लोन सिविल में शो हो रहा है, अगर वो आपको हैरेसमेंट कर रही हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर कराएँ। ऐसी भी प्रॉब्लम आई है कि किसी एप्लीकेशन ने बहुत कम दिन का लोन प्रोवाइड कराया और उनका लोन किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की रिपोर्ट में शो कर रहा है। अब वो मेरे पास यहाँ पर कमेंट आया कि इस नाम से जो है लोन शो हो रहा है। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि जाइए आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। आरबीआई खुद उनसे पूछेगा कि भाई ये क्या चक्कर है? आपको कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएँगे तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा या जो भी रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं, कंप्लेंट को ट्रैक करवा सकते हैं। ठीक है? तो इतना आपको करना है और बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। हाँ, जो जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, जिनका लोन सिविल में शो होता है, जो आपको एक अच्छा टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको हैरेसमेंट नहीं करते, उनका लोन समय पर चुकाइएगा, अदरवाइज़ आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा और भविष्य में फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है? ध्यान रखिएगा। जेन्युइन एप्लीकेशन का लोन हमेशा समय पर चुकाइएगा और ऐसे ही मैंने आपको जेन्युइन एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे रखी हैं, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, पॉकेटली हो गया, ठीक है? तो मनी भी हो गया। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ से आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इनसे लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इनका लोन समय पर चुकाइएगा। तीनों ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है? चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मेरी पोस्ट दिखाई देंगी जिसमें मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो जल्दी फटाफट आप एक काम कीजिए, मेंबरशिप जॉइन कीजिए अगर आपको मुझसे कॉल पर बात करनी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई मैं बहुत ही कम दे पाता हूँ। जॉइन बटन क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कर पाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कर दीजिएगा लाइक, और एक ज़रूरी बात, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।